फ्रेंड्स, वर्ल्ड के बिगेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने मनी मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट पर क्या खूब बात कही है। द फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डोंट लूज मनी एंड द रूल नंबर सेकंड इज नेवर फॉरगेट द रूल नंबर फर्स्ट। यानी वॉरेन बफेट अपने इस कोट के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि चाहे इन्वेस्टमेंट हो या मनी मैनेजमेंट, हमें किसी भी हालत में अपने पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल का यूथ तो शो ऑफ करने और इंप्रेशन जमाने के लिए अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च कर रहा है, जैसे डांस पार्टी करना, महंगे गैजेट्स, एक्सपेंसिव कपड़े परचेज करना, जिसके चलते इंडियन यूथ आज कर्ज के दलदल में फंसता ही चला जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही 7 मनी मिस्टेक्स के बारे में बताने वाले हैं जिससे इंडियन यूथ पैसों को बुरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। और हम केवल मनी मिस्टेक्स को ही डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि साथ ही साथ उसके सॉल्यूशंस पर भी बात करेंगे। तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। मिस्टेक नंबर 1, बाइंग ब्रांडेड थिंग्स। ये एक ऐसी मनी मिस्टेक है जिसे यूथ सबसे ज्यादा कमिट कर रहा है, वो है ब्रांडेड चीजों के पीछे भागना। इस रिपोर्ट को देखिए। ईयर 2023 में इंडिया में लग्जरी सामान की रिटेल सेल 553 बिलियन इंडियन रुपीस पहुंच गई है, जो कि 2033 तक 7,500 बिलियन इंडियन रुपीस तक पहुंचने का एस्टिमेट है। इंडिया में ब्रांडेड चीजों को खरीदना एक सोशल स्टेटस की तरह हो गया है, जैसे एक्सपेंसिव कपड़े खरीदना, कॉस्टली आईफोन खरीदना, और सैलरी अकाउंट में आई नहीं कि लोग कॉस्टली चीजों को खरीदना शुरू कर देते हैं, जैसे ब्रांडेड शूज एंड वॉच खरीदना, ताकि हम सोसाइटी में वेल्दी और क्लासी दिख सकें। लेकिन ऐसी वेल्थ दिखाने से क्या मतलब जब मंथ के एंड में हमारी जेब में कुछ पैसा ही ना बचे और खर्च चलाने के लिए फ्रेंड से उधार लेना पड़े। कई बार तो लोग दूसरों को इंप्रेस करने के लिए या देखा देखी में ऐसी महंगी ब्रांडेड चीजें खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं जिसे अफोर्ड कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। फ्रेंड्स, एक वेल मेंटेन पर्सन बनने के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा महंगे ब्रांडेड कपड़े ही खरीदे जाएं, और ब्रांडेड चीजों को खरीदने के चक्कर में खुद को लोन में डुबो लेना कोई समझदारी नहीं है बल्कि मूर्खता है। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 2, शो ऑफ करना। शो ऑफ करना यानी कि दिखावा करना, यह भी यूथ को फाइनेंशियली डिस्टर्ब करने वाली बिगेस्ट मिस्टेक्स में से एक है। आप विल रॉज के ह्यूमन बिहेवियर पर यह स्टेटमेंट देखिए। Too many people spend money they haven't earned to buy things they don't want to impress people they don't lie। इसमें विल रॉज कहना चाहते हैं कि अक्सर इंसान ऐसे लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है, और उन लोगों पर इंप्रेशन जमाने और शो ऑफ करने के चक्कर में वो इंसान ओवर स्पेंडिंग कर लेता है, यानी कि जितनी उसकी इनकम होती है उससे ज्यादा वो खर्च कर देता है। शो ऑफ करने से इंडियन यूथ की लाइफ कैसे बर्बाद हो रही है, चलिए एक बेसिक से एग्जाम्पल से समझते हैं। संदीप नाम का एक लड़का है जो गांव में रहता है, और संदीप के पिता खेती किसानी करके मंथली 15 से 20 हजार रुपए कमा पाते हैं। संदीप पढ़ने के लिए शहर आता है। यहां उसकी दोस्ती शहर में रहने वाले रोहित से होती है, जो रिच फैमिली से बिलोंग करता है। एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद रोहित की शादी हो जाती है, जो बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल से मनाई जाती है, जिस पर लगभग 50 से 60 लाख खर्चा किया जाता है। अब ये देखकर गांव से आने वाला संदीप अपने फादर से इंसिस्ट करने लगता है कि नहीं, मेरी भी शादी कुछ इसी स्टाइल से होनी चाहिए, एकदम हाई फाई वाली। इसके चलते यार दोस्तों और रिश्तेदारों को दिखाने के लिए उसके पिता को लोन लेकर बेटे की शादी करनी पड़ती है, जो कि एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 3 है नो सेविंग्स नो इन्वेस्टमेंट। इंडियन यूथ जो सबसे बड़ी मनी मिस्टेक करते हैं वो है फ्यूचर के लिए कोई सेविंग नहीं करना और ना ही इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देना। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। सपोज करिए कि एक व्यक्ति जैसे ही बड़ी कंपनी में जॉब लगती है वो पैसा खर्च करना शुरू कर देता है, क्योंकि पहली बार पैसे हाथ में आए तो उसे बड़ा मजा आता है। जैसे फ्रेंड्स के साथ बाहर पार्टीज में जाना, ड्रिंक करना, वीकेंड्स पर जाकर जंक फूड खाना, बेफालतू का खर्चा करना, स्टेटस मेंटेन करना। पर मैं यहां ये नहीं कहना चाहता कि बाहर खाने मत जाइए, लेकिन जितना हो सके खुद से घर पर खाना बनाकर खाइए या बनवाकर खाइए, जैसा भी आपको ठीक लगे। इसके 3 फायदे होंगे। पहला ये कि आपकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी, दूसरा आपकी पॉकेट पर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, और तीसरा आप कुछ अमाउंट सेव कर पाएंगे। इस मनी मिस्टेक को बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मंगेश, जिसकी हाल ही में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में 50,000 रुपए मंथली की जॉब लगी है, और वो एक बड़े से शहर में रहता है जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी ज्यादा हाई है। उसके सभी खर्चे को जोड़ लें तो वो 20,000 रुपए मंथली खर्च कर देता है। इसके बाद महीने के 15 से 20 हजार रुपए तो वो फैमिली को ट्रांसफर कर देता है। अब उसके पास केवल 10 से 15 हजार रुपए बचते हैं, जिन्हें आइडियली फ्यूचर के लिए सेव एंड इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। लेकिन मंगेश क्या करता है कि एवरी वीकेंड पर अपने वर्क के स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने चला जाता है, जहां 2000 से 2500 रुपए खर्च हो जाते हैं, और पूरे मंथ का अगर कैलकुलेशन करें तो ये 8 से 10 हजार रुपए होते हैं।
अगर इसी 8 से 10,000 रुपए को मंगेश बेफिजूल खर्च ना करता और किसी अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट करता तो क्या होता, चलिए ये भी समझ लेते हैं। मान लीजिए मंगेश ने एक अच्छे फंड को सिलेक्ट किया जिसमें पूरे 5 साल के लिए मंथली वो 10,000 रुपए डिपॉजिट करता है और एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% मिले तो 5 साल बाद मंगेश को पूरे 8,25,000 रुपए के करीब एक बड़ा अमाउंट मिलेगा जिससे वो फ्यूचर में अच्छी जगह यूज कर सकता है। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 4, पेइंग हाई इंटरेस्ट ऑन डेट। पेइंग हाई इंटरेस्ट ऑन डेट यानी कि कर्ज पर अधिक पैसा चुकाना, ये भी मोस्ट कॉमन मनी मिस्टेक्स में से एक है जिससे अधिकतर इंडियंस अपने जीवन में जरूर करते हैं। जैसे जैसे एक व्यक्ति की फैमिली बढ़ती है वैसे वैसे उसकी जरूरतें भी बढ़ती जाती हैं और खर्च भी बढ़ते जाते हैं। अपने रिलेटिव्स को दिखाने के लिए और हाई सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कई बार लोग ऐसे खर्च करते हैं जो उन्हें करना ही नहीं चाहिए था, जैसे महंगी कार खरीदना, महंगा फोन खरीदना, लग्जरी आइटम्स खरीदना। और जब इन बड़े खर्चों को उठाने के लिए इनकम कम पड़ जाती है तो एक ही रास्ता बचता है और वो क्या है, लोन लेना। और आजकल तो लोन मिलना बहुत आसान हो गया है, बस एक फोन घुमाइए, पैसा आपके अकाउंट में। और मार्केट्स में ऐसे ऐसे मोबाइल ऐप्स आ चुके हैं जिनसे चुटकियों में 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन इजीली अप्रूव हो जाता है। और इसी जगह आकर इंडियन यूथ एंड मिडिल क्लास पर्सन फंस जाते हैं क्योंकि वो इन फर्जी मोबाइल ऐप से लोन तो ले लेते हैं लेकिन इस लोन अमाउंट पर लगने वाला इंटरेस्ट काफी ज्यादा हाई होता है। कई बार तो लोन देने वाली कंपनियां 20% से लेकर 40% तक इंटरेस्ट रेट की डिमांड करते हैं, जिसे भरते भरते एक साधारण सा आदमी हो सकता है कि मर जाए लेकिन अपने लोन को रीपे नहीं कर पाता है। न्यूज़पेपर और इंटरनेट पर ऐसी एक नहीं बल्कि हजारों न्यूज देखने को मिल जाएंगी जिसमें लोन की वजह से कई हंसते खेलते फैमिली बर्बाद हो जाती है। लेकिन इतना होने पर भी सरकार इन लोन ऐप पर अंकुश लगाने पर कोई काम ही नहीं करती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो उस यूथ की है जो शो ऑफ के चक्कर में ओवर स्पेंडिंग करने लगते हैं और बड़ा कर्ज अपने सर पर उठा लेते हैं। तो दोस्तों यहां थे मनी मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा जिसमें हम मनी मैनेजमेंट के आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।